नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश टलर, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर आप सभी के सामने लेकर आया हूँ कक्षा 10 शमुशी भाग 2 संस्कृत का 7वां पाठ, जिसका नाम है विचित्रः साक्षी अर्थात अनोखा गवाह। यह पाठ यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः अर्थात ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथाया संपादितः अंशः अस्ति। कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंग साहित्यकार अर्थात बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों उपरि आधारिता अस्ति। अर्थात यह कथा बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। अर्थात न्याय करने वाले सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए जब कब इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करते हैं, या भी हो जिनमें प्रमाणम विनापि प्रमाण के बिना भी न्याय हो सके। अश्याम कथायामपि इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्गः आचरितः उस मार्ग का आचरण किया गया है। अर्थात इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो न्यायाधीश के रूप में विराजमान है और उनके द्वारा न्याय करने के लिए सत्य और असत्य अर्थात उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वो सत्य और असत्य का निर्णय कर सके। इस प्रकार की स्थिति में वो क्या करते हैं, प्रमाण के बिना न्याय कर सके, इस प्रकार का एक सहारा लेते हैं। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार की युक्ति का वो सहारा लेते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। अर्थात कोई गरीब व्यक्ति भूरि अत्यधिक परिश्रम्य मेहनत करके किंचित वित्तम उपार्जितवान कुछ धन को प्राप्त किया। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दाप्युतम सफलो जातः। अर्थात उस वित्त से उस कमाए हुए धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालये एक महाविद्यालय में प्रवेशम दाप्युतम सफलो जातः प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तततनयः तत्रैव छात्रावासे निवसनः अध्ययने संलग्नः समभूत। अर्थात तततनयः उसका पुत्र तत्रैव वहीं पर छात्रावास में निवसन रहते हुए अध्ययने संलग्नः समभूत अध्ययन में संलग्न हुआ। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। अर्थात एक बार वह पिता तनुजस्य पुत्र के रुग्णताम् आकर्ण्य बीमारी के समाचार को आकर्ण्य सुन करके व्याकुलो जातः परेशान हुआ, पुत्रम द्रष्टुम च और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थितः चल दिया, प्रस्थान कर गया। परम अर्थकार्षेण पीड़ितः स बसयानं विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु अर्थकार्षेण धन की कमी से पीड़ित स बसयानम वहाँ बस यान को अर्थात बस को विहाय छोड़ करके पदातिरेव प्राचलत पैदल ही चल पड़ा। चूँकि गरीब व्यक्ति था, उसके पास धन की कमी थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे अधिक मात्रा में कि वो बस यान से उस यात्रा को कर पा रहा था। इसलिए उसने क्या सोचा कि पैदल ही मैं जाऊंगा। पदातिक्रमेण प्रसंचलन साय समय अपि असो गंतव्याद दूरे आसित। अर्थात पैदल चलने से संचलन सायं अर्थात पैदल क्रमानुसार पैदल चलने से सायं समय अपि असो शाम के समय में असो गंतव्याद दूरे आसित वह फिर भी गंतव्याद दूरे आसित अपने गंतव्य जो स्थल था उससे बहुत दूर था। निशांधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। निशांधकारे अर्थात निशा के अंधकार में रात के अंधेरे में प्रसरते फैले हुए विजन प्रदेश अर्थात निर्जन प्रदेश में पदयात्रा न शुभावहा पैदल यात्रा शुभकारी नहीं है। एवं विचार्य इस प्रकार का विचार करके सपार्श्व स्थित वहाँ पास में स्थित
ग्रामे रात्रि निवसाम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागत। इस प्रकार का विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए कंचित गृहस्थम उपागत किसी गृहस्थी के पास में आया। करुणापरो ग्रही तस्मी आश्रयम प्रायच्छत। करुण यानी कि दयालु जो गृहस्थी थे उन्होंने आश्रयम प्रायच्छत उसे आश्रय दिया अर्थात सहारा दिया। विचित्रा देवगति, देव की जो गति है बड़ी विचित्र है अर्थात भाग्य की जो लीला होती है बड़ी विचित्र होती है। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृहा अभि अंतरम प्रविष्टः। उसी रात में तस्मिन् गृहे उसके घर में कश्चन चोरः कोई चोर गृहा अभि अंतरम प्रविष्टः घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायितः अर्थात तत्र वहाँ पर निहिताम रखी हुई एक मंजूषाम पेटी को संदूक को आदाय पलायितः लेकर पलायितः भागा। चोरस्य पाद ध्वनिना चोर के पैरों की आवाज से प्रबुद्धो अतिथि जगा हुआ वह अतिथि कौन है वह गरीब व्यक्ति। चोर शंकया तम अनु अधावत अग्रहांच चोर की शंका से तम अनु अधावत उसके पीछे दौड़ा अग्रहांच और उसको पकड़ लिया। परम तदानी में वह किंचित विचित्रम अघटत परंतु उसी समय एक विचित्र घटना घटी। चोरः अर्थात चोर एव उच्च क्रोशितुम आरब्ध चोरो अयम इति अर्थात चोर नहीं ऊंची आवाज में चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। क्या बोला? चोरो अयम यह चोर। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्र आगच्छन् वराकम अतिथिम एव च चोरम मत्वा अभत्सेन अर्थात तस्य तारस्वरेण उसके तीव्र स्वर के आवाज से प्रबुद्धा जगे हुए ग्रामवासी गांव के लोग स्वगृहात अपने घर से निष्क्रम्य बाहर निकल करके तत्रा आगच्छन वहां पर आए। वराकम अतिथिम एव च और वराकम बेचारे अतिथिम एव अतिथि को ही चोरम मत्वा अबत्सन चोर मानकर डांट फटकार डांटने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत यद्यपि गांव का जो चौकीदार था एव चोर आसीत वही चोर था। तत्क्षणम एव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत अर्थात उसी समय रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को यह चोर है इस प्रकार से मान करके कारागृहे प्राक्षिपत कारागार में डाल दिया अर्थात जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगी तम न्यायालयम नीतवान अगले दिन वह आरक्षी अर्थात वह चौकीदार चौर्याभियोगी चोरी के अभियोग में तम न्यायालयम नीतवान उसको न्यायालय लेके गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों के पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान विवरण को सुना उनकी बातों को अलग अलग सुना। सर्वं व्रतम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोष भाजनम सब कुछ व्रतम अवगत्य घटना को जान करके स उन्होंने तम निर्दोषम अमन्यत उसको निर्दोष माना आरक्षणम च दोष भाजनम और उस आरक्षी को उस दोष का पात्र माना जो कार्य उसने किया था अर्थात चौकीदार वास्तव में चोर है ये बात न्यायाधीश को पता चल गई थी लेकिन प्रमाण के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। किंतु प्रमाणाभावात स निर्णेतुम न अशक्नोत किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं ले सके। ततो असो तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान इसके बाद उन्होंने तो दोनों को अग्रिमे दिने अगले दिन उपस्थातुम आदिष्टवान उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्यद्युह तो न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः स्थापित बंतु अगले दिन तो दोनों ने न्यायालय में स्वस्व पक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित किया। तदेव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत यत इतः कोशद्वया अंतराले कश्चित जनः केनापि हतः तभी कश्चित तत्रत्य कोई वहाँ पर कर्मचारी समागत्य आकर के निवेदन किया
यत की इतः यहाँ से क्रोशद्वयान्तराले 2 कोस की दूरी पर कश्चित जनः कोई व्यक्ति केनापि किसी के द्वारा हतः मार दिया गया। अर्थात जब वो न्याय की जो प्रक्रिया चल रही थी तभी वहाँ पर एक कर्मचारी आकर के कहता है कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम, उसका मरा हुआ शरीर राजमार्गम निक्सा वर्तते, राजमार्ग के पास में है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी और चौकीदार को तम शवम, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आनेतुम अर्थात लाने के लिए आदिष्टवान अर्थात आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके उभो दोनों प्राचलताम चल दिए। तत्रो उपेत्य काष्ठपटले निहितम पट्टाचिदितम देहम स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। तत्रोपेत्य, वहाँ पर रखे हुए काष्ठपटले, लकड़ी के पटल पर अर्थात लकड़ी का एक गत्ता होता है, पट्टा होता है, उस पट्टे पर निहितम रखे हुए, पट्टाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम शरीर को, स्कंधेन अपने कंधों पर, वहंतो ढोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायालय की तरफ चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, जो आरक्षी था वो हष्टपुष्ट शरीर का था। अभियुक्तश्च अतीव कृष्यकाय, और जो अभियुक्त था अर्थात जो गरीब व्यक्ति था वो थोड़ा कमजोर शरीर का था। भारवत शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसित, भारवत शवस्य, भारी जो शव था, स्कंधेन कंधों से वहन करने में, तत्कृते उसके लिए, दुष्कर्म आसित बड़ा कठिन था। किसके लिए? उस अभियुक्त अर्थात उस गरीब व्यक्ति के लिए। सह भार वेदनया क्रदंति स्म, वह भार की वेदना से चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, उसके रोने चिल्लाने की आवाज से मुदित प्रसन्न आरक्षी तम उवाच, आरक्षी बोला, क्या बोला? रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद वारितः, अर्थात उस दिन त्वया अहम, तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया चोरी की हुई, मंजूषाया पेटी को, ग्रहणाद वारितः ले जाने से, वारितः रोका गया था। इदानीम इस समय, निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, इस समय अपने किए हुए फल को, भुंक्ष्व भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे अर्थात कारागार प्राप्त होगा, 3 साल की तुम्हें सजा होगी। ऐसा किसने कहा था? चौकीदार ने। इति प्रोच्य उच्चे अहसत, यह कहकर वह ऊंची आवाज में हंसा। यथा कथनचिद उभो शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तु, किस प्रकार से उभो दोनों, शवम आनीय शव को लेकर के, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्त एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य अघटत, सह शवः प्रावाकारम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवरः एतेन आरक्षिणा अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः, अर्थात न्यायाधीश ने जब पुनः घटना के विषय में दोनों को बोलने का आदेश दिया तब आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम स शवः प्रावाकार्यम, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। स शवः, वह जो शव जिसको ला रहे थे अपने कंधों से वहन करके, प्रावाकारम अपसार्य, कपड़े को हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश का अभिवादन करके, निवेदितवान, निवेदन किया। किसने? उस शव ने। मान्यवर, हे श्रीमान, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी अर्थात चौकीदार की, अध्वनि यद उक्तम, जो ध्वनि थी, यद उक्तम की, उक्तम मैं कहता हूँ, तद वर्णयामी उसे वर्णन करता हूँ। त्वया अहम,
तुम्हारे द्वारा चोरिताया हो, चोरी की गई मंजूसाया हो पेटी को ग्रहणाद्वारित अर्थात उस दिन उस पेटी को तुमने ले जाने से रोका था। अतः निज कृत्य से फलम भुंक्ष्व, इसलिए अपने किए हुए फल को भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसि, इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारागार प्राप्त होगा। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने उस चौकीदार को कारादंड का आदेश देकर के तम जन्म उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान, सम्मान सहित मुक्त किया। अतः एवं उच्यते, इसलिए कहा गया है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति विभवशालिनः नीति युक्तम समालंब्यम लीलयेव प्रकुर्वते, अर्थात मति विभवशालिन, जो बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिशाली व्यक्ति होते हैं, वह दुष्कराण्यपि कर्माणि, कठिनाई से किए जाने वाले जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को नीति युक्तम समालंब्य, नैतिक युक्तों का सहारा लेकर लीलिएव प्रकुर्वते, बड़े आनंद के साथ में उन्हें हल कर देते हैं। जिस प्रकार से न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने न्याय के अभाव में अर्थात सबूत के अभाव में उन्होंने किस प्रकार से एक ऐसे उपाय का सहारा लेकर न्याय प्रदान किया और वास्तव में जो चौकीदार जो चालाक था उसे उन्होंने न्याय दिया, उसे कारादंड का आदेश दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये था इस पाठ का भावानुवाद। इसके बाद अगले वीडियो में इस पाठ के मैं प्रश्नोत्तर बनाऊंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।